हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 2 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3। क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले वही तरीका अपने पास इसमें कि सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो गिवन इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको मैंने मान लिया गिवन इक्वेशन। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे बताओ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर देखते हैं। देखो भाग 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे भी और नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 में से 1 हट जाएगा, है ना। तो कितनी पावर बच जाएगी, 1/2 पावर बचेगी। तो ये अपना हो जाएगा इसका लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसका कंपेरिजन करेंगे तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास बताओ। पी की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि मैं क्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर पी में जोड़ दूँ तो आपका क्या हो जाएगा अपने पास, 0 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास पी प्लस क्यू एक्स। पी अपने पास क्या है, पी की वैल्यू अपने पास है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू कितना है अपने पास, क्यू क्यू अपने पास है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कर दो। तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मिल गया अपने पास 0। तो पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा अपने पास सॉल्यूशन, अतः y इक्वल टू एक्स सी एफ का एक भाग है। अब इससे क्या निकालो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी टू वाई बाई डी एक्स निकालो। y इक्वल टू एक्स क्या हो जाएगा, सी एफ का एक भाग। अब सॉल्यूशन लेंगे अपन y इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वही आ जाएगी वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू क्या आएगी, वही वैल्यू आनी है डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस एक्स छोड़कर डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू और प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स टू, देखो डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू सेम ही आनी है हर लगभग सवालों में। एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 2 डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है। अब अपने को किन किन की वैल्यू रखनी है, वाई की वैल्यू रखनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है और अपने को डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू रखनी है। इन तीनों की वैल्यू उठाकर अपने को इक्वेशन 1 में जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आई है उसमें रखना है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या थी अपने पास, जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आई थी वो अपने पास आ गई थी सेकंड इक्वेशन में रख देना है। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हो गई। तो अपने पास फ्रॉम इक्वेशन 2 में अपने को क्या रखना है, इनको रखना है। तो रखो, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू के स्थान पर क्या रखोगे बताओ,
d2y/dx2 के स्थान पे रखेंगे x d2v अपॉन में dx2 प्लस 2 dv अपॉन में dx। ठीक है, या पहले मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ ताकि आपको सिंपल हो जाएगा। इक्वेशन अपने पास है d2y/dx2 प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू हो जाएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो d2y/dx2 के स्थान पर आ जाएगा x d2v अपॉन में dx2 प्लस 2 dv अपॉन में dx प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dv अपॉन में dx स्थान पर हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन में dx माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पर आ जाएगा vx इक्वल टू हो जाएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इसको सोल्व कर लो। x d2v अपॉन में dx2 प्लस 2 dv अपॉन में dx v इंटू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dv अपॉन में dx, और यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या vx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ तक क्लियर है सबके? x d2v अपॉन में dx कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? vx वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये देखो ये vx वाला पद है वो कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x d2v अपॉन dx2 हो जाएगा, और इन दोनों में कॉमन आ जाएगा अपने पास क्या 2 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो x d2v अपॉन में dx2 प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dv अपॉन में dx इक्वल टू हो जाएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। x से भाग दो, x से भाग देंगे तो d2v अपॉन में dx2 प्लस d2v अपॉन में dx2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन x, और ये हो जाएगा अपने पास x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो यहाँ पे डी लेट dy/dx के स्थान पे क्या रख दो p, dv आएगा ना, dv अपॉन में dx, तो ये हो जाएगा अपने पास dv अपॉन में dx इक्वल टू p, तो d2v अपॉन में dx2 के स्थान पर क्या जाएगा dp अपॉन में dx। ठीक है, तो अब रख दो, यहाँ पे रखेंगे देखो यहाँ पे आ जाएगा dp अपॉन में dx, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास p, और ये इक्वेशन हो जाएगी कन्वर्ट इस प्रकार से। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाएगी dp अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर p इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब वही जो कि रेखिक अवकल समीकरण, जो कि रेखिक अवकल समीकरण है, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, ऐसे p की वैल्यू जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ना, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो तो e की पावर p dx होता है, तो इसका निकलो 2 अपॉन एक्स प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो, e की पावर 2 अपॉन एक्स dx, ये एक साथ ही कर लो इसका इंटीग्रेशन। देखो
इसका इंटीग्रेशन तो कैसे हो जाएगा, 2/x का तो हो जाएगा log से, है ना, 1/x का क्या होगा log, और इसका कैसे होगा, इसमें देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या मान लो, टी मान लो, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मानो, टी मानो, तो -2x dx इक्वल टू dt, तो यहाँ से x dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस का dt बाई 2, तो देखो e की पावर ये हो जाएगा 2/x, ठीक है, प्लस इसमें क्या हो जाएगा माइनस का dt बाई 2, है ना, इस इंटीग्रेशन को वैसे अलग करना चाहो तो अलग सोल्व कर लो, या एक साथ लिखना चाहो तो एक साथ लिख लो, देखो ऐसे हो जाएगा, ये सीधा ही मैं कर देता हूँ, एक स्टेप कम हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा e की पावर 2/x, है ना, e की पावर log x हो जाएगा, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, देखो इस इंटीग्रेशन को करेंगे तो x dx के स्थान पर तो क्या आ जाएगा माइनस का dt बाई 2, और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर आ जाएगा t, ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर log x, इसमें हो जाएगा -1/2 तो बाहर है ना, dt बाई टी, तो log t, और log t के स्थान पर क्या रख दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से देखो अलग अलग करें तो e की पावर log x और e की पावर माइनस का 1/2, तो log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, है ना, m log n क्या होता है, log n की पावर m हो जाती है ना, तो ये जो -1/2 पावर है ना ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से e की पावर log x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी x, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो इसको सिंपल करेंगे तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा इसका, ठीक है। हाँ ए की पावर देखो, सॉरी यहाँ पे 2 और है ना, 2 और रहेगा यहाँ पर ना, 2 log x है, 2 log x है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा log x वाला में तो क्या हो जाएगा 2 log x वाले में क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, वहाँ पर ऊपर चल जाएगी पावर, तो e की पावर log x स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर log का मान क्या हो जाएगा 1 होता है। अब इसी प्रकार यदि इसको करेंगे तो -1/2 e की पावर -1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पावर 1 -1/2 पावर है ना, ये ऊपर चली जाएगी उसके, तो -1/2, और ये नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये अपने के पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब सॉल्यूशन देखो, P इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, पी इंटू आई एफ क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। क्यों कितना अपने पास, क्यों की वैल्यू अपने पास क्या थी उस इक्वेशन में, देखो ये रहा, यहाँ से अपने पास p की वैल्यू तो हो जाएगी अपने पास 2/x प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों की वैल्यू क्या थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/, ठीक है, तो देखो क्यों की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, क्यों की वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 डी एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हो गया पी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ से हो जाएगा अपने पास पी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस c1, तो यहाँ से अपन p को इधर रखें और सबको उधर भेजें, तो क्या हो जाएगा अपने पास
देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस C1। ठीक है, तो अपन P को इधर रखते हैं और सबको उधर भेजते हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा P। अब ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, ठीक है ना। ये तो क्या हो जाएगा अपने पास मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा 1/3 एक्स क्यूब और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। इसी प्रकार C1 मल्टीप्लाई तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से और भाग किसका लग जाएगा एक्स स्क्वायर का। P की वैल्यू रख दो। P की वैल्यू क्या होती है dy/dv अपॉन में dx। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1/3x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपन क्या करें डी वी अपॉन डी एक्स, है ना। तो v को इधर रख देते हैं और चरों के पृथक्करण विधि यूज कर देते हैं। चरों के पृथक्करण से तो डी वी तो इधर रह जाएगा 1/3 एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और फिर C1 इधर रह जाएगा और इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, डी एक्स। और ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि ये बताओ आप पहले, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कैसे सोल्व करोगे। एक्स स्क्वायर को यदि अपन टी मान लें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x dx dt। तो पहले इंटीग्रेशन को ऐसे सोल्व कर लेंगे, दूसरे वाले को क्या करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से सोल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट किसको मानेंगे, खंड से समाकलन का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले यदि अपन इसकी बात करें, इस इंटीग्रेशन की बात करें, तो इसको मैं एक बार इसको ऐसे लिख देता हूँ। देखो v इक्वल टू I1 प्लस I2, इसको मैंने इक्वेशन संख्या ये दे दी। अब I1 को मैं अलग सोल्व कर देता हूँ और I2 को अलग सोल्व कर देता हूँ। I1 अपने पास क्या है 1/3 एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसमें देखो लेट एक्स स्क्वायर को टी मान लो, एक्स स्क्वायर को क्या मान लो टी मान लो। अब यही देखो अपन यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो उससे फिर वैल्यू अलग आ जाएगी, है ना। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को टी मान लो तो 2x dx dt इक्वल टू ये, यहाँ से अपने पास x dx की वैल्यू क्या आ गई dt/2। तो यहाँ से I1 इक्वल टू तो हो गया 1/3 x dx के स्थान पर dt/2 रखेंगे तो 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया। और एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या रखोगे अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस टी और साथ में क्या हो जाएगा dt। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन 1 माइनस टी की पावर 1/2 dt। इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो 1/6 1 माइनस टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 2/3 1 माइनस टी की पावर 3/2 प्लस, इस इंटीग्रेशन को अलग ऐड करोगे तो इसमें कोई कांस्टेंट दे देना पड़ेगा C1 देना चाहो तो, लेकिन आप इतना इंटीग्रेशन रख दो क्योंकि दो साथ में है ना, इसलिए फिर ये कांस्टेंट आपको दे देंगे C4 C3 या कुछ भी ऐसा, है ना। फिर या तो अलग सोल्व कर लो इसको, क्योंकि इसको सबको मिक्स ही कांस्टेंट दे देंगे अपन, है ना C2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 1/9 और इस टी के स्थान पर रख देंगे एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो I1 इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई अपने पास 1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर
3/2। ये अपने पास क्या आ गई, I1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दूसरे इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दो और फिर सॉल्यूशन लिख दो साथ। I2 अपने पास क्या था, C1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये अपने पास इंटीग्रेशन है। तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, देखो ऊपर ले जाकर भी सोल्व कर सकते हो, एक्स की पावर -2 को ऊपर ले जाओ, है ना। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट किसको मानोगे, देखो इस इंटीग्रेशन को अलग अलग करते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अलग और इसको अलग कर देते हैं। अब फर्स्ट मान लो किसी को, फर्स्ट इसको मान दें जिसका डिफ्रेंशिएशन आराम से हो जाए, है ना, पावर बढ़ती नहीं जाए। अब यदि मान लो पावर बढ़ती जाए, मान लो अपन ने इसको फर्स्ट मान लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसकी पावर क्या होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, पावर बढ़ती नहीं जानी चाहिए, पावर घटती जानी चाहिए। उस टाइप से अपन को क्या मानना होता है, फर्स्ट फंक्शन मानना होता है। ये फर्स्ट फंक्शन ही है, सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कर दो जल्दी से इसका इंटीग्रेशन। देखो C1 को मैंने लिख लिया बाहर, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब 1 अपॉन एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में -2x और साथ में क्या करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 + 1 -2 + 1, तो x की पावर -1 और -1, तो ये माइनस का 1/x और फिर टोटल का क्या करेंगे, वापस इंटीग्रेशन कर देंगे। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। एक बार देख लेना, देखो साथ में गलती हो जाती है। C1 ये हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस। अब देखो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ये x से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है किसका, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, साइन इनवर्स एक्स में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा C1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये अपने पास आ गया I2 की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, I2 की वैल्यू आ गई। अब अपने पास इंटीग्रेशन क्या था, फ्रॉम इक्वेशन ए v इक्वल टू I1 प्लस I2, और दोनों का एक कांस्टेंट और लिखेंगे साथ में, चलो इसका ही लिख देता हूँ ना, उसका भी कांस्टेंट C2 है, तो दोनों का एक साथ ही लिख दिया। या ऐसे कर लो, इसको यहाँ हटा देते हैं, फिर उसमें ऐड कर देंगे साथ में सारे को। फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए क्या कहती है, देखो v इक्वल टू I1 प्लस I2, तो v इक्वल टू I1 इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई अपने पास, देखो 1/9 1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस I2 की वैल्यू क्या आई है, C1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन इनवर्स एक्स, और ये आ जाएगा प्लस C2, सारों का कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये हो गया अपने पास, इसको ओपन करना चाहो तो ओपन कर लो। अब एक और है कि सॉल्यूशन अपने पास y इक्वल टू वी एक्स है ना, तो सॉल्यूशन मेरे को अब स्टाइल y इक्वल टू वी एक्स,
वी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास बताओ, 1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस C1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास माइनस का C1 साइन इनवर्स एक्स प्लस C2 और एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और माइनस का C1 माइनस का C1 ठीक है। तो अक्स से मल्टीप्लाई और कर दो, y इक्वल टू अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/9। देख लो मैंने इस सवाल में बहुत कम गलती हुई है, फिर भी यदि गलती हो जाती है ना तो आप एक बार देख लेना, इसको चेक कर लेना एक बार वापस से। अक्स से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा C1 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा C1 एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस C2 एक्स। ये आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब अपने अगला एग्जाम्पल अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।